हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इससे पहले मैं तुम लोग को जल्दी में सारी थ्योरी पढ़ा दिया था, क्वेश्चन नहीं कराया था। तो अब क्वेश्चंस कराएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे। इस पे मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार उसका क्विक रिवीजन हो जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। तो इसी तरह हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे, क्या पढ़े इस चैप्टर, और क्विक रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग होती है तो वहां पर आते हैं आपके दो टर्म्स। पहला आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेस और दूसरा टर्म आता है बेटा तुम लोग का स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस है हम लोग तीन तरह से पढ़े स्ट्रेस। पहला पढ़े बेटा हम लोग लॉन्गिट्यूडनल दूसरा पढ़े बेटा हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरा इधर लिख देते हैं। तीसरा पढ़े बेटा हम लोग लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग और वॉल्यूम स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल में स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयरिंग में भी स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम वाले में बेटा यही फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का काम करने लगता है, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेन मींस होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जब लॉन्गिट्यूडनल में बात करते हैं तो हम लोग केवल लेंथ में बात करते हैं, लेंथ में चेंज हो। तो लेंथ में जब चेंज करते हैं तो यहां पर स्ट्रेन आता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब हम लोग बात करेंगे शेयरिंग में, तो शेयरिंग में जो हम लोग बात करते हैं वो होता है बेटा डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन एल। डेल्टा एक्स कितना उसके साइड में चेंज आया है, कितना डिस्प्लेस किया है, और ये एल क्या बेटा? साइड है, उसकी साइड। अब जब बात करते हैं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में चेंज होता है डेल्टा वी अपॉन वी। वॉल्यूम में चेंज होता है डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये था हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन। तीन तरह से हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन। फिर हम लोग देखे थे हुक्स लॉ, जिसमें हम लोग देखे थे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू सर्टेन लिमिट, जिसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो उस लिमिट तक अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वहां से एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। तो फिर हम लोग तीन तरह से इलास्टिसिटी पढ़े। इलास्टिसिटी भी हमारी थ्री टाइप्स की हुई। पहला बेटा यंग मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर जिसे शियर मॉडुलस भी कहते हैं। तो पहला यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस बेटा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। ये है यंग मॉडुलस। जानते हो यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं। दूसरा आता है बेटा बल्क मॉडुलस। बल्क मतलब हम लोग वॉल्यूम वाले की बात कर रहे हैं। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम बाय स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये इसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। यहां से तुम लोग लिख सकते हो पीवी अपॉन डेल्टा वी।
मेजर तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे हैं। उसके बाद तीसरा आता है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम लोग शियर मॉडुलस भी कहते हैं। एनसीईआरटी उसे जी से रिप्रेजेंट करती है, तो जी इज इक्वल टू, जिसे शियर मॉडुलस बोलते हैं, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। ये हो गया तीसरा शियर मॉडुलस। फिर मैं तुम लोग को बताया था कि ये जितनी इलास्टिसिटी की वैल्यू है मेजर तुम्हारे बुक में दी हुई है, स्टील की कितनी होती है, रबर की कितनी होती है, ग्लास की कितनी होती है, सब के लिए। कभी कभी टेबल में हमें यंग मॉडुलस की वैल्यू दिया रहता है, शेयर का नहीं दिया रहता, या फिर शेयर का दिया है यंग का नहीं दिया। तो शेयर और यंग मॉडुलस में अप्रॉक्सीमेटली एक रिलेशन देखा गया है, पूरी तरह से सही नहीं बेटा बट नियरली सही है, कि जो ये हमारा यंग मॉडुलस होता है वो होता है G/3। यंग मॉडुलस जो होता है हमारा वो क्या होता है, G/3। सॉरी यहां पर एक रिलेशन गड़बड़ हो गया, यहां पर यंग मॉडुलस नहीं शेयर मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस होता है Y/3। शेयर मॉडुलस क्या होता है, Y/3। तो हम लोग एक रिलेशन देखें यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में, जो कि होता है G इज इक्वल टू Y/3। ये यंग मॉडुलस है और ये शेयर मॉडुलस है। यंग मॉडुलस दिया हो 3 से डिवाइड कर लो, शेयर मॉडुलस आ जाएगा, और शेयर मॉडुलस दिया हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यंग मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो आपके स्क्रीन पे। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁵ मीटर स्क्वायर stretches by the same amount as copper wire of length 3.5 and cross section area 4 × 10 power, यहाँ पर बेटा -5 रहेगा, 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अंडर a given load, what is the ratio of young modulus of steel to that copper। आपको यंग मॉडुलस स्टील का भी निकालना है, कॉपर का भी निकालना है और फिर रेशियो लेना। तो आप देखो रेशियो निकालना कैसे आसान है। देखो कह रहे हैं कि स्टील वायर है और क्या कौन सा वायर है, कॉपर वायर, दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब दोनों का फोर्स सेम है। हम लोग ये काम करते हैं, इधर स्टील उधर कॉपर, तो फोर्स ऑन स्टील इज इक्वल टू फोर्स ऑन कॉपर, ये सेम, फोर्स ऑन स्टील इज इक्वल टू फोर्स ऑन कॉपर, और इसे F के बराबर लिख लेते हैं, इक्वल F के, ये दोनों इक्वल। चलो ठीक है, और क्या कह रहे हैं, स्टील वायर ऑफ लेंथ कितना, क्रॉस सेक्शन कितना, स्ट्रेचेस बाय सेम अमाउंट एज कॉपर, मींस जो स्ट्रेच का अमाउंट है डेल्टा एल, कितना स्ट्रेच हुआ है वो भी सेम, मींस डेल्टा एल स्टील के लिए, डेल्टा एल कॉपर के लिए, दोनों सेम। डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल, ये दोनों सेम, स्टील का डेल्टा है, कॉपर का डेल्टा है। क्या चेंज है बेटा, चेंज है एरिया, ये देखो यहां पर, और क्या चेंज है, चेंज है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये। अब हमें बताया अगर दोनों की यंग मॉडुलस का रेशियो था, किसका, स्टील टू कॉपर, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील का फॉर्मूला फोर्स, फोर्स कौन सा है स्टील का, Fn, इनटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ किसकी, स्टील की, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया किसका बेटा, स्टील का, एरिया किसका होगा, स्टील का, इनटू डेल्टा एल, डेल्टा एल देखो स्टील का कितना है, डेल्टा एल, डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ कॉपर कितना होता है, F, ये देखो कॉपर का फोर्स F, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर, ये देखो डेल्टा एल कॉपर का डेल्टा। यहां से देखो इसे सॉल्व करो तो F से F कैंसिल, और
डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, ये AC इंटू LS हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ स्टील, और AS इंटू LC हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ कॉपर। अब यही तुम लोग को सॉल्व करना है, दोनों की वैल्यू रख के आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करें, नोट कर लो जल्दी से, इरेज कर दो, इरेज कर रहे हैं इसे। चलो अब यहां पर हम लोग दोनों की वैल्यू रखें, YS और YC मतलब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील। स्टील की एरिया कितनी है बेटा? स्टील की एरिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -5, और कॉपर का लेंथ कितना है? कॉपर का आपका लेंथ है जो वो है 3.5 डिवाइडेड बाय, सब देखो ऐसा यूनिट में है, मीटर में है, एरिया ऑफ, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ऊपर है एरिया ऑफ कॉपर, गड़बड़, एरिया ऑफ कॉपर कितना है बेटा? 4 इंटू 10 पावर -5 इंटू लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील कितनी है? 4.7 डिवाइडेड बाय, ये देखो एरिया ऑफ, अब स्टील आएगा 3 इंटू 10 पावर -5 इंटू लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर 3.5, इसी को सॉल्व कर रहा है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28 2 16 1 16 2 18 18.8 3 5 जा 15 9 1 10 10.5। सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही है आपका रेशियो, सॉल्व हो जाएगा, इसके आगे करने की जरूरत है नहीं मुझे, इसे सॉल्व कर लो बेटा, जो आंसर आ जाएगा वही है रेशियो। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए इसे, नोट हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये है क्वेश्चन सेकंड आपका। क्वेश्चन सेकंड में आपको एक ग्राफ दिया है, किसके किसके बीच का? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यंग मॉडुलस और अप्रोक्सीमेट यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल, आपको यंग मॉडुलस बताना है और अप्रोक्सीमेट यील्डिंग स्ट्रेंथ बताना है। देखो यील्डिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेंथ वो होता है बेटा कि जिस मैक्सिमम स्ट्रेस तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस हुक्स लॉ वैलिड है, वो है यील्डिंग स्ट्रेंथ। मतलब कौन से मैक्सिमम स्ट्रेस तक, ये आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है, उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस बेटा कौन सा है? 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यील्डिंग स्ट्रेंथ आपका हो गया, यील्डिंग स्ट्रेंथ हो गया 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यील्डिंग स्ट्रेंथ हो गया 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे यंग मॉडुलस पूछा है, वाई यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो और उसका स्ट्रेस ले लो और उसका स्ट्रेन ले लो। देखो इस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना है? 150, स्ट्रेन कितना है बेटा? 0.002। क्या करोगे? डेसिमल हटाओगे, ऊपर 3 जीरो हो जाएंगे, 2 से कैंसिल करोगे 75 आएगा, तो 75 इंटू 10 टू द पावर 3, 75 इंटू 10 पावर 3, 7.5 इंटू 10 की पावर 4 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यील्डिंग स्ट्रेंथ, यील्डिंग स्ट्रेंथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब जो स्ट्रेस की यूनिट है, और यंग मॉडुलस भी वही रहेगा जो स्ट्रेस की यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 2 ग्राफ दिया तुम लोग को, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें 2 ग्राफ दिए और दोनों ग्राफ में तुम लोग से पूछा है कि बताओ किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। एक ग्राफ ऐसे है, दूसरा ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे है, दूसरा इस तरह से।
आपसे दोनों का यंग मॉडुलस पूछा। अच्छा ये ग्राफ कुछ ऐसा आगे डिजाइन बना दिया और इस ग्राफ का डिजाइन कुछ ऐसा बना। अब तुम लोग से यंग मॉडुलस पूछा, ये स्ट्रेस है सर, ये स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन। चलो जल्दी से कमेंट कर दो किसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, कमेंट करिए। चलो अच्छा यंग मॉडुलस क्या है? यंग मॉडुलस हुक्स लॉ में हम लोग देखें स्लोप है, किसके किसके बीच का? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। तो बताओ स्लोप कहां ज्यादा होगा, यहां या फिर यहां? स्लोप कहां ज्यादा है बेटा, यहां ज्यादा है या फिर यहां? जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। स्लोप इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका, ये इसका, ए का यंग मॉडुलस ज्यादा। अब एक चीज और, जिसका बेटा यंग मॉडुलस ज्यादा होता है मतलब उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। और इलास्टिसिटी का डेफिनेशन में बताया था कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो चेंज को अपोज करती है, जो चेंज को अपोज करेगी। कौन ज्यादा अपोज करेगा? जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका स्लोप ज्यादा होगा। तो ये है आपका हार्ड मतलब मजबूत मटेरियल है, ये आपका कमजोर है। क्लियर हो रहा है? जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी इलास्टिसिटी कम वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लाइक करना ना भूलें।